अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो यूक्रेन से है, जहां अगले 72 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अचानक एक ऐसे कमांडर को यूक्रेन युद्ध की कमान सौंप दी है जिसे कसाई भी कहा जाता है। पुतिन के इरादे को भांपकर दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। सारे सुपर पावर एक्टिव हो गए हैं। क्या पुतिन यूक्रेन में एटमी अटैक का प्लान तो नहीं बना रहे? यूक्रेन युद्ध पर यह है हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? यूक्रेन में रूस ने क्यों उतारा सबसे क्रूर कमांडर? यूक्रेन के लोगों को जेलेंस्की ने क्यों दी सबसे बड़ी वार्निंग? यूक्रेन युद्ध में पुतिन का सबसे खतरनाक प्लान डीकोड। यूक्रेन में रूस की अंधाधुंध बमबारी जारी है। 72 घंटे बाद यूक्रेन में युद्ध के 50 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन जीतने का मंसूबा अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। यूक्रेन में कुछ बड़ा होने की आशंका इसीलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंच गए। तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है। क्या यूक्रेन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एटमी हमले के प्लान को अंजाम देने वाले हैं? क्या कीव पे कब्जा न करने की वजह से पुतिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं? क्या एक बड़े हमले की पुतिन यूक्रेन पर तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसकी आशंका किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुद जताई है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार की रात यूक्रेन के लोगों को सबसे बड़ी चेतावनी दी। उनकी वार्निंग पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जेलेंस्की ने कहा, क्या आपको ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन में रूस के अटैक की लेटेस्ट तस्वीर देखिए। रूसी सेना की तरफ से रिलीज ये वीडियो निप्रो का है, जहां यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया। रूस की आर्मी के मुताबिक उसने यूक्रेन के 4 S-300 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब रूस के अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का कहर देखिए, जो यूक्रेनी टारगेट को तबाह करने में जुटा है। पुतिन की आर्मी इस हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद करने में जुटी है। ऐसा मंजर यूक्रेन के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि शहर शहर ऐसी ही तबाही बची है। रूस के हमले में यूक्रेन का मारियोपोल शहर भी कुछ इसी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ रूस के हमले की बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। मारियोपोल में रात के अंधेरे में अचानक ज्वालामुखी विस्फोट जैसा खौफनाक मंजर दिखा तो हर कोई सहम गए। यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फटा, बल्कि रूस की सेना ने मारियोपोल पर रॉकेट अटैक किया, जिसकी जद में आकर सब कुछ मटियामेट हो गया। यूक्रेन पर अलग अलग एंगल से अटैक के बाद अब रूस ने टारगेट बदल दिया। पुतिन की सेना के निशाने पर अब यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से हैं। इसकी आशंका किसी और ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने जाहिर की है। Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх. जेलेंस्की के इस अंदेशे की एक पुख्ता वजह भी है। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान अब अपने सबसे खतरनाक कमांडर को सौंप दी है। रूस के इस कमांडर का नाम है जनरल अलेक्जेंडर डोवोर्निकोव। अलेक्जेंडर ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क के रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमले का ऑर्डर दिया था। 60 साल के अलेक्जेंडर ने साल 2015 में सीरिया में रूसी टास्क फोर्स की कमान संभाली थी। पुतिन ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के समर्थन में अलेक्जेंडर को भेजा था, जहां विद्रोहियों को कुचलने में अलेक्जेंडर ने बहुत बड़ा रोल निभाया। क्रूर एक्शन की वजह से अलेक्जेंडर को सीरिया का कसाई करार दिया गया था। इस रूसी जनरल को साल 2016 में रूस के नायक जैसे अवार्ड से नवाजा गया।
यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी इस जनरल की अहम भूमिका रही थी। यूक्रेन में जनरल अलेक्जेंडर की तैनाती को सबसे बड़ा पुतिन का दाव बताया जा रहा है। यह दावा भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि वो एटमी हमले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में वैसे भी शहर शहर कहर बरपाने में रूसी आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बूचा के नरसंहार को पूरी दुनिया देख चुकी है। अब आपको चेर्निहिव में पुतिन की सेना की हॉरर स्टोरी दिखाते हैं। बच्चों के खिलौने बिखरे हैं, स्कूल की बेंच टूटी है और सैनिकों के बूट पड़े हैं। यह चेर्निहिव के एक स्कूल की तस्वीर है जिसे रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया। करीब 1 महीने तक पूरे स्कूल पर रूसी आर्मी का कब्जा था। यहाँ सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों के साथ पुतिन की सेना मौजूद थी और यहाँ से 30 दिनों तक पूरे इलाके में रूसी फोर्स ने तांडव मचा दिया। अब रूसी सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके कहर की कहानी अब भी यहाँ कदम कदम पर मौजूद है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हम करीबन 150 किलोमीटर दूर आए हैं। यागिदने करके एक गांव है, यहाँ पर हम खड़े हैं एक स्कूल के कॉम्पाउंड के अंदर। ये स्कूल क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको आज बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों को कब्जा करके रशियन सोल्जर्स ने यहाँ पर एक अपना बेस बनाया था। और किस तरह बनाया था ये भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह ज़मीन को खोदा गया था और उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी व्हीकल्स यहाँ से फायरिंग कर रही थी यूक्रेन सोल्जर्स के ऊपर। और बंकर्स भी देख सकते हैं स्कूल के कॉम्पाउंड के अंदर। ऐसे जो बंकर देख रहे हैं आप, 8 से 10 बंकर बनाए गए हैं पूरे कॉम्पाउंड के नज़दीक। और यहाँ पर एक पोजीशन बनाया गया था ताकि ऐसे बंकरों में सोल्जर्स आराम से रह सके, अपना आर्टिलरी और अपने वेपन्स को स्टोर कर सके। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के एंट्रेंस पे ही उन्होंने अपने आर्मरी को रखा है और आर्मर्ड बॉक्सेस जो है जिसमें वेपन्स लाते थे वो अभी भी यहाँ पर ही फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इसके अंदर अभी जो आर्मी ने यूक्रेनियन आर्मी जब आया था उसको वेपन्स जो भी बचे हुए थे उसको क्लियर किया है। और इस तरफ भी देख सकते हैं उनका बहुत सारे और भी